गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो अभी हम हैं तीसरे अध्याय पे। तो इसका अगला शीर्षक है, तीसरे अध्याय में जो टॉपिक हमारे चल रहे हैं उसमें अगला टॉपिक है आत्मविश्वास का सूत्र। मतलब आत्मविश्वास का सूत्र क्या है, इस बारे में आप चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने निश्चित उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है। मुझे पता है कि मेरे पास अपना जो निश्चित उद्देश्य है मेरे जीवन का, वो कैसे प्राप्त करना है। ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। इसलिए मैं इसकी प्राप्ति की ओर निरंतर कार्यवाही की अपने आप से लगातार मांग करता हूँ, और मैं यहाँ और अब इस तरह की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत होने का वादा करता हूँ। तो इसीलिए कि जैसे ही मुझे पता है कि मेरा निश्चित लक्ष्य क्या है जीवन में, और ये प्राप्त करने की क्षमता मेरे अंदर है, इसीलिए मैं इसकी प्राप्ति को निरंतर कार्यवाही की अपने आप से मांग करता हूँ। अपने आप से लगातार कार्यवाही की मांग करता हूँ, ये चीज़ लिखत करें। और मैं यहाँ अब इस तरह की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत होने का वायदा करता हूँ। और मैं अब इस पुस्तक में कह रहे हैं, पुस्तक में इस तरह की ही कार्यवाही के लिए मौजूद होने का आपसे वायदा करता हूँ। अगला दूसरा पॉइंट है, मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क में प्रभावी विचार अपने आप को अंततः बाहर की ओर भौतिक क्रिया में पुनः प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे खुद को भौतिक वास्तविकता में बदल देंगे। अब यहाँ पे लेकर कह रहे हैं, मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क में प्रभावी विचार, जो प्रभावी विचार उनके मस्तिष्क में चल रहे हैं, अपने आप को अंततः बाहर की ओर, मतलब अपने आप को अंततः कंटिन्यू बाहर की ओर, मतलब माइंड से बाहर, मैनिफेस्ट मतलब भौतिक जगत में, भौतिक क्रिया में पुनः प्रस्तुत करेंगे। भौतिक जगत में और भौतिक क्रिया में पुनः प्रस्तुत करेंगे, और धीरे धीरे खुद को भौतिक वास्तविकता में बदल देंगे। और धीरे धीरे क्या करेंगे, खुद को भौतिक वास्तविक, जो तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है हमारा, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को दैनिक रूप से 30 मिनट के लिए जैसा बनने का इरादा रखता हूँ। इसलिए मैं करता हूँ कि अपने विचारों को क्या दैनिक रूप से क्या करता हूँ, 30 मिनट के लिए जैसे कि बनने का इरादा रखता हूँ। 30 मिनट जैसा, मतलब 30 मिनट जैसा, वो स्पेसिफिक टाइम उन्होंने फिक्स कर दिया कि उस टाइम जैसा मुझे बरकरार रखना है उस चीज़ को। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचने का कार्य करने पर केंद्रित करूँगा। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचूंगा उन 30 मिनट में, जो जिनका जैसा बनने का मेरा इरादा है, जिससे मेरे मन में उस व्यक्ति का एक स्पष्ट मानसिक चित्र बन जाए। जिस कारण से अब जो आपका माइंड है वो भी उसी तरह से काम करेगा, जिससे मेरे मन में उस व्यक्ति का जिसका बनने की तरह का आपका इरादा है, उस व्यक्ति के एक स्पष्ट मानसिक चित्र का एक खाका तैयार हो जाएगा आपके माइंड में। इसलिए वो 30 मिनट आपको निकालने हैं अपने दिन से। तीसरा पॉइंट है, मैं जानता हूँ आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से। अब ये लेखक कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि आत्म सुझाव जो ऑटो सजेशन है, उसके माध्यम से, उसके सिद्धांत के माध्यम से कोई भी इच्छा जो कि मैं लगातार अपने मन में रखता हूँ, कोई भी इच्छा जो मैं लगातार कंटिन्यू अपने माइंड में सोचता रहता हूँ, अंत में इसके पीछे की वस्तु प्राप्त करने के लिए, और अंत में क्या करते हैं, इसके पीछे की वस्तु जो है वो प्राप्त करने के लिए कुछ व्यावहारिक साधनों के माध्यम से अभिव्यक्ति की तलाश करेगी। कुछ व्यावहारिक साधनों के माध्यम से, व्यावहारिक मतलब जो हमारे भौतिक जीवन में उपलब्ध संसाधन हैं, उनकी मदद से क्या करेंगे, अभिव्यक्ति की तलाश करें। अभिव्यक्ति मतलब खुद को एक्सप्लोर करने का, खुद को व्यक्त करने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, तलाश करेंगे। इसलिए मैं दैनिक 10 मिनट अपने आप से आत्मविश्वास के विकास की मांग करने को समर्पित करूँगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, अपने दैनिक जीवन में से केवल 10 मिनट अपने आप से आत्मविश्वास के विकास की मांग करने को समर्पित करूँगा। ये 10 मिनट आप समर्पित करेंगे खुद के लिए, एक मांग करने के लिए, किस चीज़ की, आत्मविश्वास के विकास की। चौथा पॉइंट है यहाँ पे, मैंने जीवन में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है। जो मैंने अपने जीवन में निश्चित प्रमुख लक्ष्य है, उसका वर्णन मैंने बिल्कुल साफ साफ क्लियरली लिखा है। कहीं पे भी, मतलब हो सकता है अपनी डायरी में लिखा हो या कहीं पे भी हो सकता है। और मैं इसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित हो जाने तक प्रयास करना कभी बंद नहीं करूँगा। और मैं क्या करूँगा, इसकी प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास विकसित हो जाने तक प्रयास बंद नहीं करूँगा कभी भी, जब तक मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से सुदृढ़ न हो जाता है, पूरी तरह से विकसित न हो जाए। पांचवा पॉइंट है,
मैं पूरी तरह से महसूस करता हूँ कि कोई धन या स्थिति को जब तक सत्य और न्याय पर निर्मित नहीं किया जाता है लंबे समय तक नहीं टिक सकती है। और यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से महसूस करता हूँ, मतलब मुझे पूरी तरह से पता है कि क्या, कि कोई धन या स्थिति, कोई धन या कोई भी स्थिति को जब तक सत्य और न्याय पर निर्मित नहीं किया जाता, को जब तक ट्रूथ और जजमेंट, न्याय मतलब जजमेंट होता है और इसका होता है आपका नहीं सॉरी जस्टिस, जस्टिस और ट्रूथ, इन दोनों पे जब तक आप कुछ चीज़ को, इन दोनों की नींव नहीं बनाएंगे उस चीज़ के ऊपर जो आपको चाहिए, इन दोनों की नींव अगर नहीं है उस चीज़ के नीचे तो लंबे समय तक टिक नहीं सकती। तो इन दोनों की नींव आपको चाहिए। ये बहुत पावरफुल, आप कह सकते हैं एक पावरफुल क्या है, रूट हैं, पावरफुल एक मतलब इसका स्तंभ होते हैं ना, जैसे घर को, घर के लिए पहले पिलर्स तैयार करते हैं, तो ये आपके पिलर्स हैं, इतने बहुत पावरफुल पिलर्स हैं। और अगर ये ही पिलर्स आपके पास नहीं होंगे तो उस चीज़ का लंबे समय तक टिकना पॉसिबल नहीं। जिन्हें यह प्रभावित करता है, जिन्हें क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। मैं उन शक्तियों को जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूँ अन्य लोगों को सहयोग अपनी तरह आकर्षित करने के द्वारा कामयाब होऊंगा। अब यहाँ पे लेकर कह रहे हैं मैं उन शक्तियों को जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूँ, मैं उन शक्तियों का क्या करूँगा, जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूँ क्या करूँगा, और अन्य लोगों का सहयोग अपनी तरह आकर्षित करने के द्वारा कामयाब होऊंगा। अन्य लोग जो मेरी तरह से हैं उनका सहयोग अपनी तरफ आकर्षित करूँगा। जैसे जो मेरे फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो अपने अपने फील्ड में ग्रो करेंगे मेरे सहयोग के साथ ही, मेरा भी ग्रो होगा उनका भी ग्रो होगा, साथ में सहयोग को मैं आकर्षित करूँगा और वो ऊर्जा मुझे और एनर्जी देगी अपने फील्ड में ग्रो करने के लिए। मैं दूसरों की सेवा करने की इच्छा की वजह से अपनी सेवा के लिए दूसरों को प्रेरित करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं दूसरों की सेवा करने की इच्छा की वजह से, जो मेरे मन में इच्छा है दूसरों की सेवा करने की, उसकी वजह से अपनी सेवा के लिए दूसरों को प्रेरित करूँगा। अपनी सेवा के लिए मतलब अपनी सेवा के लिए, अपनी जो सेवा की इच्छा है उसके लिए मैं दूसरों को प्रेरित करूँगा। ये कह रहे थे मैं पूरी मानवता के लिए प्रेम के विकास के द्वारा, हम यहाँ पर लिखा करें मानवता के प्रेम के विकास के द्वारा, पूरी मानवता के विकास के प्रेम के विकास की वजह से द्वारा घृणा, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ और कुटिलता समाप्त करूँगा। मैं पूरी मानवताओं के प्रेम के विकास के लिए, पूरी मानवताओं में प्रेम जगाने के लिए मैं क्या करूँगा, घृणा को, ईर्ष्या को, जलन को, स्वार्थ को और कुटिलता को पूरी तरह से समाप्त कर दूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि दूसरे के प्रति नकारात्मक रवैया मुझे कभी सफल नहीं होने दे सकता। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि दूसरे के बारे में गलत सोचने से कभी मैं खुद को कामयाब नहीं कर सकता, कभी भी मैं खुद को कामयाब नहीं कर सकता। दूसरे के बारे में नकारात्मक भाव के द्वारा, अपने अंदर किसी के लिए नकारात्मक सोचने के द्वारा मैं कभी भी खुद को सक्सेसफुल नहीं बना सकता, मैं सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं दूसरों को स्वयं में विश्वास करने के लिए प्रेरित करूंगा क्योंकि मैं उन पर और अपने आप में विश्वास करूंगा। अब यहाँ पर क्या करें, मैं दूसरों को स्वयं में विश्वास करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं दूसरों को उकसाऊंगा, उनको प्रेरित करूंगा कि मुझ पर ट्रस्ट करो भैया, आई एम अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, मैं विश्वास के लायक पात्र हूँ। मैं ये प्रेरित करूँगा लोगों को। और क्या करूँगा, क्योंकि मैं उन पर और अपने आप में विश्वास करूँगा, क्योंकि मैं उन पर और अपने आप पर, दोनों पर परस्पर विश्वास करूँगा। उन पर भी विश्वास करूँगा और ख़ुद पर तो करना ही पड़ेगा आपको, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही आप दूसरे को बिलीव में ले सकते हैं और दूसरे पर बिलीव कर सकते हैं। ये इनका चौथा पॉइंट। अब आगे ये क्या कह रहे हैं, मैं इस सूत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर करूँगा। अभी मैं जो ये फॉर्मूला मैंने जो बताया, इन पर मैं अपने नाम का हस्ताक्षर करूँगा, ठीक है। इसे याद रखूँगा और हर दिन इसको एक बार जोर से पूर्ण विश्वास के साथ दोहराऊँगा। इस पर हस्ताक्षर करूँगा और हर दिन क्या करूँगा, इसको जोर से एक बार पूर्ण विश्वास के साथ दोहराऊँगा, रिपीट करूँगा
यह धीरे धीरे मेरे विचारों को और कार्यों को प्रभावित करेगा। तो धीरे धीरे ये मेरे विचारों को भी और मेरे कार्यों को प्रभावित करेगा, जिससे मैं एक आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। और जिससे मैं क्या होऊंगा, एक आत्मनिर्भर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ बिलीवर और सफल व्यक्ति, एक सक्सेसफुल मैन बन जाऊंगा। इस सूत्र के पीछे प्रकृति का जो नियम है, कोई भी आदमी अभी तक उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिखा क्या करें, इस सूत्र के पीछे प्रकृति का जो नियम है, ये जो सूत्र उन्होंने बताए हैं अभी, वो कह रहे हैं कि इससे पीछे प्रकृति के जो नियम है, इस सभी संसार की सारी सृष्टि के जो नियम हैं, कोई भी आदमी अभी तक उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुआ। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी, आप सोच सकते हैं, इस चीज़ की व्याख्या करने में सफल नहीं हुए हैं अभी तक, यट, टिल डेट। इसने सभी युगों के वैज्ञानिकों को चकित किया है। इसने सभी युगों के, जितने भी युग अभी तक आए हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, उन सभी में जितने भी वैज्ञानिक, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन सभी को हैरान करके रख दिया है, चकित कर दिया उनको। मनोवैज्ञानिक ने इस नियम का नाम आत्म सुझाव दिया है। अब जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, उन्होंने इस नियम का नाम आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन इसका नाम दिया है, कि आप खुद को खुद ही सुझाव दे रहे हैं और इसे उस पर चलने दिया है, और इसको उस पर चलने दिया है, मतलब इसको जो नियम है उस पर चलने दिया है, कि आप इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, ये जैसी चल रही इसको चलने दो फ्लो में। वह नाम जिसके द्वारा एक व्यक्ति इस नियम को जानता है कम महत्व का है। अब ये क्या कह रहे हैं, लिखा है यहाँ पे कि वह नाम जिसके द्वारा एक व्यक्ति जिसके द्वारा इस नियम को जानता है, वह कम महत्व का है। नाम में कुछ नहीं रखा है, आप क्या नाम देते हो इस नियम को, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, ये कम महत्व का है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाता है तो यह मानव जाति की महिमा और सफलता के लिए काम करता है। अब इस बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यह है, यदि इसका रचनात्मक, मतलब अगर इसका क्रिएटिव यूज़ हम कर रहे हैं कंटिन्यू, तो यह मानव जाति की महिमा, मानव जाति की जो महिमा है और सफलता, जो सक्सेस है, के लिए काम करता है। ये उसके लिए आपका ऑटोमेटिक काम करेगा अगर आप इसका रचनात्मक, मतलब इसका जो क्रिएटिव प्रयोग है, अगर वो समझ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि विध्वंसपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बॉम्बिंग करी थी, अगर इसका विध्वंस रूपी आप यूज़ करते हैं तो यह बड़ी आसानी से नष्ट कर देगा। तो ये बड़ी आसानी से आपको नष्ट कर देगा, बिल्कुल बहुत ही तरीके से। इस बयान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पाई जा सकती है। अब इसका जो कथन है इस बयान में, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सच्चाई पाई जा सकती है। कैसी सच्चाई? अर्थात उनके जो हार गए हैं और उनका जीवन गरीबी, दुख और संकट में समाप्त हो गया है, ऐसा आत्म सुझाव के सिद्धांत के नकारात्मक आवेदन के कारण हुआ है। अर्थात उनके जो हार गए हैं, मतलब जो अपने जीवन में हार गए हैं और उनका जीवन गरीबी, दुख, संकट में समाप्त हो गया है, इन्हीं तीनों के चक्र में उनका जीवन समाप्त हो चुका है। ऐसा आत्म सुझाव के सिद्धांत के जो ऐसा हुआ है, वो क्यों हुआ है? आत्म सुझाव के सिद्धांत के नकारात्मक आवेदन के कारण हुआ है। ऑटो सजेशन को आपने बिल्कुल नेगेटिव वे में अगर यूज़ कर लिया तो आपका जीवन बिल्कुल गरीबी, संकट, दुख में आपका जीवन जाएगा, दुख में आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, अगर आपने ऑटोमेटिक सजेशंस का नेगेटिव वे में यूज़ करा। आगे चलते हैं। इसका कारण इस तथ्य में पाया जा सकता है कि विचार के सभी आवेगों की खुद को अपने भौतिक समतुल्य में बदलने की प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा, क्या करें कि इसका कारण इस तथ्य में पाया जा सकता है, इसका जो कारण है वो इस तथ्य में पाया जा सकता है कि विचार के सभी आवेगों की खुद को अपने भौतिक समतुल्य में बदलने की प्रवृत्ति होती है। कि जैसे भी विचार हों, चाहे वो नेगेटिव हों, चाहे पॉजिटिव हों, चाहे न्यूट्रल हों, जैसे भी विचार हों, कि सभी आवेगों की खुद को, कि जितने भी आवेग होते हैं उन विचारों के, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल,
उन विचारों के जो भी आवेग होते हैं उन पे पावर होती है खुद को क्या करना है कि अपने आप को भौतिक समतुल्य में बदलने की प्रवृत्ति होती है उनकी। मतलब वो खुद को मैनिफेस्ट करना जानते हैं कि उनको मैनिफेस्ट करना सीखना नहीं पड़ता, वो जानते हैं कि खुद को मैनिफेस्ट कैसे करना है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके विचार किस तरीके के हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, न्यूट्रल हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और वो प्रवृत्त होना जानते हैं, वो मैनिफेस्ट होना जानते हैं कि भौतिकता में खुद को कैसे तब्दील करना है। अवचेतन मन, अब ब्रैकेट में ए लिख रखा है यहाँ पे लेखक ने कि अवचेतन मन वह रासायनिक प्रयोगशाला जिसमें सभी विचार आवेगों को संयुक्त किया और भौतिक वास्तविकता में बदलने के तैयार किया जाता है। जो अवचेतन मन है हमारा, उसको कैसे डिस्क्राइब करा है यहाँ पे लेखक ने, वह रासायनिक प्रयोगशाला, ये एक प्रयोगशाला के रूप में इसको देख रहे हैं हमारे अवचेतन मन को, जिसमें सभी विचार आवेगों को संयुक्त किया जाता है, सभी विचारों के आवेगों को संयुक्त किया जाता है और भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार किया जाता है। ये होता है एक अवचेतन मन के अंदर का माहौल। वहाँ पे क्या होता है, आवेगों का संगठित रूप होता है, विचारों के आवेगों का, और उनको भौतिकता में बदलने का वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार किया जाता है। ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। रचनात्मक और विनाशकारी विचार आवेगों के बीच अंतर नहीं करता है। जो हमारा अवचेतन मन है ये विनाशकारी मतलब डिस्ट्रॉयर जो होते हैं, और क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव दोनों तरीके के विचारों के आवेग के बीच कोई भी अंतर नहीं करता है। इसको पता नहीं है कि नेगेटिव विचारों के आवेग कैसे हैं और पॉजिटिव विचारों के आवेग कैसे हैं। ये दोनों को ही मैनिफेस्ट कर देता है। यह हमारे विचार आवेगों के माध्यम से उस सामग्री के साथ काम करता है। जो हमारे विचार जो आवेग होते हैं ये उनके माध्यम से उस सामग्री के साथ काम करता है, उसी सामग्री के साथ जो हम इसे खिलाते हैं, जो हम इसको खिलाते हैं लगातार। इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, डिबेट, नॉलेज, जो भी हम इसको खिलाते हैं, गंदी चीज़ें, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी हम इसको खिलाते हैं ये उसका ही प्रयोग करता है, ये उन्हीं का प्रयोग करता है, उन्हीं टूल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, जैसा आप इसको खिलाएंगे। अवचेतन मन भय से संचालित एक विचार को हकीकत में बदल देगा। अब क्या करता है अवचेतन मन, कैसे काम करता है, ये भय से संचालित एक विचार को हकीकत में तब्दील कर देगा उतनी ही सरलता से जितनी सरलता से साहस या विश्वास के द्वारा संचालित एक विचार को यह हकीकत में बदल देगा। ये ठीक उसी तरीके से जैसे जिस सरलता से ये साहस या विश्वास, जिस सरलता से ये साहस या विश्वास के द्वारा संचालित एक विचार को हकीकत में बदलता है, उसी तरीके से यह भय से संचालित किसी भी विचार को हकीकत में बदल देगा। ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता, इसके साथ यही प्रॉब्लम है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आज के सेशन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, बाकी इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।